हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सीजीओपम। हम लोग करने वाले हैं विज्ञान का अब 34 नंबर का क्लास। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारी विज्ञान की क्लास जो है आपके छत्तीसगढ़ में होने वाले प्रयोगशाला परिचारक भर्ती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ 60 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। साथ ही सीजीपीएससी और सीजीओपम के लिए अति महत्वपूर्ण है और साथ ही हमारी क्लासेस इसके लिए पर्याप्त हैं। आपको कहीं और से क्लास लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद रेलवे भर्ती में देखिए टेक्नीशियन और ग्रुप डी में 40-40 नंबर का सेक्शन में आपको विज्ञान पूछा जाता है, तो यहीं से कवर हो जाएगा। आपको दूसरी किसी चीज़ की जरूरत पड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद देखिए सीबीटी जो एनटीपीसी का एग्जाम होता है रेलवे का, यहाँ लगभग आपको 30 से 35 नंबर देखने को मिलते हैं सीबीटी 1 और सीबीटी 2 को दोनों को मिलाकर। तो यहाँ भी आपके जो विज्ञान का पोर्शन है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारी ये क्लासेज जो है जहाँ पर विज्ञान का प्रश्न पूछा जाता है उन सभी ठीक है परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। हमारी खैर अभी डेडिकेटेड क्लास चल रही है आपके प्रयोगशाला परिचारक और रेलवे भर्ती को लेकर। ठीक है, चलिए देखिएगा। ये आपका पहला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है कि लेंस की आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होता है, आपको बताने हैं। एक, ठीक है, ए ये आपका क्या दिया हुआ है, एम इक्वल टू यू वी। यहाँ पे बी दिया हुआ है, देखिए ये इस प्रकार से है, एम इक्वल टू, है ना, एम इक्वल टू क्या होता है आपका 1/f, है ना। यहाँ पे क्या है, एम इक्वल टू 1/f। और थर्ड आपका दिया हुआ है एम इक्वल टू 1/u। और उसके बाद दिया हुआ है एम इक्वल टू v/u। ठीक है, एम इक्वल टू क्या, तो v/u। तो यहाँ आपको बताना है कि लेंस की आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होता है, ये आपको बताने हैं। तो ठीक है, चलिए इसको कंसिडर करते हैं। देखिएगा, लेंस की आवर्धन क्षमता का सूत्र हम लोग दो तरीके से ज्ञात करते हैं। ठीक है, दो तरीके से ज्ञात करते हैं। एक होता है इसमें दूरी के हिसाब से और दूसरा होता है इसका आकार के हिसाब से। ठीक है, एक दूरी के हिसाब से होता है, दूसरा आकार के हिसाब से होता है। तो आवर्धन क्षमता को हम लोग किससे दर्शाते हैं, तो एम से, है ना। तो यहाँ पे स्मॉल एम निकलते हैं, इसका मतलब क्या होता है, आपको आवर्धन क्षमता होता है और ये होता है प्रतिबिंब दूरी बटा वस्तु की दूरी, है ना, प्रतिबिंब दूरी बटा वस्तु दूरी। ठीक है, दूरी के हिसाब से जब हम लोग क्या करते हैं, आवर्धन क्षमता को निकालते हैं, तो प्रतिबिंब दूरी आपका होता है क्या, v, और वस्तु की दूरी क्या होता है आपका u। तो यहाँ पर देखिए m इक्वल टू v/u, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, है ना। ऑप्शन यहाँ पे डी समझिए। और उसके बाद अगर दूरी के हिसाब से आप आवर्धन क्षमता निकाल रहे हैं, तो दूरी के हिसाब से आवर्धन क्षमता होता है आपका प्रतिबिंब का आकार के हिसाब से, है ना। दूरी के हिसाब से देख लिया हम लोगों ने, आकार के हिसाब से। तो प्रतिबिंब का आकार, ठीक, प्रतिबिंब का आकार बटा वस्तु का आकार, है ना, प्रतिबिंब का आकार बटा वस्तु का आकार। तो प्रतिबिंब के आकार को आप लोग लिखते हैं, ये आपका H1 है और वस्तु का आकार क्या है, तो H2 है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका दूसरा प्रश्न है और यहाँ पर आपसे प्रश्न, ठीक है, जो दिया गया है उसको हम लोग अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, 12 सेंटीमीटर फोकस अंतर के उत्तल लेंस के सामने 2 सेंटीमीटर पर एक बीम रखा है। बीम का मतलब क्या है, वस्तु रखा हुआ है। तो प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा, ये आपको बताने हैं। एक, बीम की और लेंस से 2.4 सेंटीमीटर दूरी पर आभासी। ठीक है, बी, बीम की दूरी की लेंस से 2.4 सेंटीमीटर दूरी पर वास्तविक। सी, बीम की और 12/7 सेंटीमीटर की दूरी पर सीधा। और डी, लेंस की फोकस पर काल्पनिक। तो देखिएगा, यहाँ आपका जो सही उत्तर होगा, है ना, यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ये होगा आपका ऑप्शन ए, बीम की और लेंस से 2.4 सेंटीमीटर दूरी पर आभासी। अब ये कैसे, इसको हम लोग देखते हैं। ये तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, बाकी इसको हम लोग हटाते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा। देखिए, तो लेंस का जो सूत्र होता है, लेंस सूत्र, इसके बारे में सबसे पहले देखते हैं। लेंस सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये क्या है, लेंस का सूत्र है, आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें एफ क्या होता है, फोकस दूरी। तो यहाँ पे फोकसांतर दिया है कितना, 12 सेंटीमीटर। तो एफ की जगह 12 सेंटीमीटर लिखते हैं, फिर इक्वल टू। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे देखो पढ़ने पर, उत्तल लेंस के सामने 2 सेंटीमीटर पर एक बीम रखा है। तो 2 सेंटीमीटर पर एक बीम रखा हुआ है, मतलब एक वस्तु रखा है। तो क्या वस्तु की दूरी है, ठीक, वस्तु की दूरी। और वस्तु की दूरी को हम लोग किससे लिखते हैं, तो यू से। वस्तु की दूरी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो याद रखिएगा यू से। तो यहाँ पर यू कितना दिया हुआ है, यू दिया है 1/2।
लेकिन किस में दिया है? उत्तल लेंस में। उत्तल लेंस में इसके कारण क्या रखेंगे? माइनस रख देंगे। ठीक है, उत्तल देखिए या तो इसको समझिए अभी। ठीक, अभी माइनस प्लस आप लोग ठीक है, उत्तल लेंस में क्या करिएगा इसको, ठीक, फिलहाल आप ये वाला फार्मूला आप रखिए, है ना। अभी फिलहाल में क्या रखेंगे? ये वाला फार्मूला रखिए, मैं उस चीजों को बाद में क्लियर करूंगा। ठीक, समझते रहिएगा। तो देखिएगा यहाँ पे जो आपका लेंस का फार्मूला होता है, 1 मिनट, ये 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये तो एकदम सही है। ठीक है, ये लेंस का क्या होता है? फार्मूला होता है। लेकिन चलिए ठीक है, समझिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये माइनस है और 1/v, v क्या होता है? देखिए ये होता है आपका प्रतिबिंब, है ना। v जो क्या होता है आपको याद रखना है। ठीक, यहाँ पे क्या बोला? प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनता है, मतलब प्रतिबिंब कैसे बनेगा इसको हम लोग बताएंगे, वो माइनस प्लस से डिसाइड होगा। और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कितनी दूरी पर बनेगा, इसको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो v बचा ये क्या है? ये जो भी है ये प्रतिबिंब की दूरी है ना। v जो है किसकी दूरी है? तो प्रतिबिंब की दूरी, आपको याद रखना है। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई? ठीक, तो v यहाँ पे रखते हैं। अब यहाँ तक आप लोगों को सब चीज समझ में आ गया होगा। तो 1/12 इक्वल टू 1/v, 1 मिनट, है ना, मैं कुछ चीजों को हटा देता हूँ यहाँ से पहले। देखिएगा यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई होंगी, है ना। अब इसको समझिएगा यहाँ पे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे 1/12 ये हो गया इक्वल टू 1/v ये हो गया, और ये माइनस और माइनस दोनों प्लस हो गए, कितना हो जाएगा? 1/2। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई? 1/12 इधर है, ठीक है, 1/12 क्या है? इधर है, और ये प्लस है इस साइड, पक्षांतर हो गया, किसमें हो जाएगा? माइनस 1/2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 1/v। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई? यहाँ 12 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, तो 12 एकम तो 1 एकम 1, और 2 छक्का 12 और 1 6 इक्वल टू क्या हो गया? 1/v। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई? चलिए अब देखिएगा, ठीक है, इसको अब मैं मिटा रहा हूँ, है ना। यहाँ तक हुआ। अब ये 12 है, और 1 और माइनस 6 हो गया -5 इक्वल टू कितना? 1/v। कितना आ गया? 1/v। तो 1/v है, ये उल्टा करेंगे तो v ऊपर चला जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? पलट जाएगा, है ना। इसको इस साइड करते हैं, इसको ये साइड, ये भी पलट जाएगा, तो ये 12/5 और किस में आएगा? माइनस में। किस में आएगा? माइनस में। अब इसको आप सोल्व करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40, कितना? 5 दूनी 10, 2 5 चौक 20, और किस में आ गया? माइनस में, मतलब निगेटिव में। किस में आ गया? तो निगेटिव में, है ना। किस में आया? तो निगेटिव में। यहाँ तक चीजें हैं। तो जब निगेटिव में आया इसका मतलब क्या हो गया? आभासी बनेगा। क्या हो गया? आभासी बनेगा। ठीक है, कैसा आगे बनेगा? तो आभासी बनेगा, और कितनी दूरी पर? तो -2.4 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है ना। ये आपका अगला प्रश्न है, और इसमें आपसे पूछा गया है कि एक वस्तु को दो समतल दर्पण के सामने रखा गया है, 18 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक, एक वस्तु को दो समतल दर्पण के सामने रखा गया, 18 डिग्री का कोण है, वस्तु के कितने प्रतिबिंब होंगे और किनके बीच, ये आपको बताने हैं। ठीक है, वस्तु के कितने प्रतिबिंब होंगे और किनके बीच, ये हमें बताने हैं। देखिए ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। एक वस्तु को दो समतल दर्पण के सामने रखा जाता है, ठीक है, और उनके बीच जो कोण बनता है कितने का? 18 डिग्री का। तो वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे, कितने प्रतिबिंब बनेंगे, ये हमें बताने हैं। ठीक है, वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे ये हमें बताने हैं। ठीक है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए जब भी आपको इस तरीके का प्रश्न मिले कि कितने प्रतिबिंब बनेंगे, है ना, प्रतिबिंब निकालने हैं आपको। ठीक है, प्रतिबिंब आपको निकालना है, तो इसके लिए एक फार्मूला आप इस्तेमाल करेंगे, ये होता है n इक्वल टू 360/θ-1, है ना। जब भी प्रतिबिंब कितने बनेंगे इस तरीके का प्रश्न आपसे पूछा जाए, तो n इक्वल टू 360/θ-1, है ना, ये आप लेंगे। और इसके बाद देखिए यहाँ पे n जो है क्या होता है? कोणों की संख्या है। ठीक है, n जो है क्या होता है? कोणों की संख्या है, आपको याद रखना है। थीटा जो है जो डिग्री बनेगा, कितना डिग्री है
उनके बीच ये पूछता है ना, ये बताया गया है, ये थीटा होता है। ठीक, थीटा कोणों के बीच की क्या होती है? डिग्री होती है। तो देखिए इन कोणों की संख्या या प्रतिबिंब की संख्या हमें बतानी है। 360 अपॉन थीटा का वैल्यू आप 18 रखेंगे -1, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 20 और -1, तो n का वैल्यू कितना हो गया? 19। तो 19 कहाँ पर दिया है? 1 में। तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 1 में दिया हुआ है, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। ये जो है आपका क्या, तो अगला प्रश्न है ना? और यहाँ आपसे पूछा गया है, अगर किसी परावर्तक सतह पर प्रकाश किरण अभिलंब रूप से आपतित होती है, तो परावर्तन कोण क्या होगा? ये बताना है। देखिए, मान लीजिए ये एक परावर्तक सतह है, यहाँ प्रकाश किरण क्या करती है? अभिलंब रूप में, है ना? ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ प्रकाश किरण क्या करती है? अभिलंब रूप में, है ना? अभिलंब रूप में क्या होती है? आपतित होती है। तो परावर्तन कोण क्या होगा? ये आपको बताना है। देखिए, जब भी प्रकाश किरण अभिलंब के रूप में क्या हो? आपतित हो। ठीक, जब भी प्रकाश किरण अभिलंब के रूप में आपतित होगा, तो यहाँ पर ही आपको याद रखना है, तीनों जो है एक ही बिंदु पे होंगे, और जो आपका अपवर्तन कोण है, या कहा जाए आपतन कोण है ना? और जो आपका क्या है? आपतन कोण है, और इसका जो परिवर्तन कोण है, दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यहाँ पर आपका जो आपतन कोण है और जो परिवर्तन कोण है, दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। इसका मतलब देखिए, टोटल अगर डिग्री देखा जाए तो कितना डिग्री का है? 180 डिग्री का, और दोनों बराबर क्या होंगे? अगर अभिलंब के रूप में आपतित होंगे, तो इसको 90 डिग्री में डिवाइड करेगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पहला वाला, कितना? तो 90 डिग्री, है ना? कितना? तो आपको याद रखना है 90 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपका अगला प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि अवतल दर्पण के फोकस बिंदु तथा वक्रता केंद्र के मध्य रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा? ये आपको बताने हैं, है ना? देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, एक वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा होगा। 2 वास्तविक सीधा तथा वस्तु से बड़ा होगा। 3 वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा होगा। 4 आभासी उल्टा तथा वस्तु से छोटा होगा। देखिए, आपका सही उत्तर हो जाएगा, अवतल दर्पण के फोकस दूरी तथा वक्रता केंद्र के मध्य में कोई वस्तु रखी हुई है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और जो वस्तु है उसे बड़ा बनेगा। ठीक है, अब चलिए मैं इसको हटा देता हूँ, उसके बाद हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिएगा, अब समझिए। देखिए, ये है क्या है? अवतल दर्पण, समझिए। ठीक, इस तरीके से क्या है? आपका अवतल दर्पण है। ठीक है, ये क्या है? आपका अवतल दर्पण। और ये आपका अवतल दर्पण है। यहाँ पर क्या है? आपका वक्रता केंद्र है। ये यहाँ पे आपका मान लीजिए फोकस है, और इनके बीच में वस्तु रखी हुई है। ठीक, ये कोई वस्तु है, तो यहाँ से जो प्रकाश किरण निकलती है वो यहाँ जाएगी, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से ये टकरा के इस तरीके से क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, या यहाँ से जो प्रकाश निकलता है, ये इसके फोकस से चली जाएगी, यहाँ पे टकराएगी। ठीक है, तो देखिएगा, और यहाँ पे टकराएगी, यहाँ से इस तरीके से आगे चले जाएगी। ठीक है, तो ये किस पॉइंट पे मिल रहे हैं? तो ये मिलेंगे आपके किस पे? ठीक है, ये मिलेगी वक्रता केंद्र से थोड़ा सा यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा बाहर। ये क्या है मेरे को? ठीक है, मैंने बताया जैसे कि आपको मेरा पेन टेबलेट जो है खराब है, तो चीज़ें इसमें उतनी अच्छे से हो नहीं पा रही हैं। ठीक है, तो ये जो है ना आपके, एक मिनट समझिएगा। ठीक, चलो, अब ठीक हो गया ना? इसको ठीक करते हैं हम लोग। ये ना थोड़ा सा वक्रता केंद्र से दूर जाके मिलेगी, इस तरीके से। ये जो है वक्रता केंद्र से थोड़े से दूर जाके मिलेगी। ठीक है, और साथ में ये क्या होगा? वस्तु से बड़ा बनेगा। देखिए, ये एक वस्तु है,
इससे जो प्रकाश किरण यहाँ जाती है इस तरीके से फोकस होकर जाती है, ये किरण यहाँ आती है और ये फोकस होकर इस तरह हो जाती है। तो देखिएगा, है ना। तो अवतल दर्पण पर फोकस दूरी तथा वक्रता केंद्र के मध्य रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? सबसे पहले तो याद रखिएगा वास्तविक बनेगा। दूसरा, जो रियल वस्तु है उस वस्तु से कैसा बनेगा? तो बड़ा बनेगा। ठीक है, जो रियल वस्तु है उस वस्तु से कैसा बनेगा? तो याद रखिएगा बड़ा बनेगा। और कैसा बनेगा? तो उल्टा बनेगा। ठीक है, तो अवतल दर्पण में इन सभी चीजों के बारे में ध्यान रखना है। अगर वस्तु जो है वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य में है तो कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। वस्तु से क्या बनेगा? बड़ा बनेगा और वास्तविक बनेगा। ठीक है, चलिए देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड है। 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम से 2000 किलोमीटर गुजारने में प्रकाश द्वारा लिया गया समय क्या होगा? ये आपको बताने हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, इसके लिए एक सूत्र आपको याद रखना है। चलिए पहले ऑप्शन देखते हैं। 10 सेकेंड, 2 1 सेकेंड, 3 1/10 सेकेंड, 4 1/100 सेकेंड। तो देखिएगा, यहाँ जो आपका सही उत्तर होगा, ठीक है, यहाँ जो सही उत्तर होगा आपका 1/100 सेकेंड हो जाएगा। कितना? 1/100 सेकेंड। सबसे पहले म्यू अपवर्तनांक देखते हैं, ये होता क्या है। यह निर्वात में प्रकाश का वेग। ठीक है, निर्वात में प्रकाश वेग बटा क्या दिया हुआ है यहाँ पे? माध्यम में प्रकाश का वेग। ठीक है, निर्वात में प्रकाश का वेग बटा क्या होता है? माध्यम में प्रकाश का वेग। ठीक है, ये आपका क्या होता है? अपवर्तनांक का सूत्र होता है, आपको याद रखने हैं। अपवर्तनांक कितना दिया है? 1.5 दिया हुआ है। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना है? 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और माध्यम में प्रकाश का वेग, ये हमें यहाँ से निकालने हैं। माध्यम में प्रकाश वेग हमें निकालने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके माध्यम में प्रकाश वेग क्या आ जाएगा? ये होगा 3 × 10⁵ बटा 1.5। देखिए, 1.5 का आप 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 3। इसका मतलब क्या है कि ये कितना आएगा? 2 बार में। तो माध्यम में प्रकाश का वेग कितना आ गया? 2 × 10⁵ क्या है ये? किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। इतनी चीजें क्लियर हुई तो चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे की चीजों को समझते हैं। ठीक है, देखिएगा, देखिए यहाँ तक है, हो गया। तो S इक्वल टू क्या होता है? आपको याद रखना है VT। S इक्वल टू क्या होता है आपका? VT। ठीक है, तो यहाँ से क्या पूछा गया है? समय क्या होगा? तो T बराबर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा S/V। S/V। S जो है क्या है? माध्यम से 200 किलोमीटर गुजारने में लिया गया प्रकाश द्वारा। ठीक है, तो S ये जो है क्या रखेंगे? उसके स्थान पे आप 2000 रखेंगे, है ना। एच के स्थान पे जो गुजरने का, ठीक है, 2 किलोमीटर की दूरी है वो है आपका, है ना। और जो वी है, वी यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया था? निर्वात में प्रकाश का वेग। ठीक है, वी क्या है? निर्वात में प्रकाश का वेग। ये कितना हो गया जो अभी निकला है? नहीं, देखिए वी क्या होगा? तो माध्यम में प्रकाश का वेग, है ना। वी क्या होगा? तो माध्यम में प्रकाश का वेग जो हम लोगों ने निकाला है 2 × 10⁵ ठीक है, देखिए 2 × 10⁵ करेंगे तो 5 यहाँ शून्य है, 3 शून्य यहाँ कट जाएगा तो 2 × 10⁵ 2 बचेगा। ठीक है, 10 बचेगा और 2 और 2 कट जाएगा। इसका मतलब क्या है? 1/10 के स्क्वायर करेंगे 100। तो 1/100 और ये किस में आएगा? तो याद रखिएगा सेंटीमीटर में। ठीक है, तो 1/2 और ये किस में आएगा? तो याद रखिएगा सेकेंड, है ना। 1/2 क्या निकालना है? समय निकालना। तो ये क्या है? सेकेंड है, दूरी नहीं है। ठीक है, सेकेंड है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। ये जो है आपका अगला प्रश्न है और इसमें आपसे पूछा गया है कि 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? आपको बतानी है।
देखिए इसके लिए सिंपल सा फार्मूला है, फोकस दूरी F इक्वल टू 1/p। पी मतलब क्या होता है, पावर। पावर है ना, जिसको हम लोग क्षमता भी कह सकते हैं। तो F हमें निकालने हैं और P दिया है कितना, 4। और ठीक है, F कितना दिया है, 4 दिया। यहाँ पे देखिए मीटर में उत्तर है, सेंटीमीटर में है, मीटर में सेंटीमीटर। ठीक है, तो 4 है, ये कितना हो गया आपका 4। मान लीजिए 4 किस में दिया है, मीटर में दिया है। ठीक है, मान लीजिए 4 किस में यहाँ पे है, तो मीटर में है। ठीक है, समझिएगा 4 मीटर में है, तो 4 अगर मीटर में है तो 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो इस मीटर को सेंटीमीटर कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 100 का इसमें भाग कर देते हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 100/4। ये 100 जो है ऊपर चला जाएगा 4। तो यहाँ से जो आपको उत्तर आएगा कितना आएगा, 25 सेंटीमीटर। कितना आएगा, 25 सेंटीमीटर। तो वहां पर आपका जो उत्तर होगा सही, ये क्या होना चाहिए, ऑप्शन 4। या इसी इस तरीके से समझिएगा आप। ठीक है, या इसको इस तरीके से समझिए, जैसे कि F इक्वल टू क्या होता है, मैंने आप बताया 1/s पावर। तो 1 बटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0.25 आएगा। अब ये मीटर में है कि सेंटीमीटर में, अरे 1 मिनट है ना, समझिएगा। तो 0.25 आ गया। अब यहाँ पे क्या है, मीटर में और सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में है तो ये एक्चुअल में क्या होगा, मीटर में होगा, है ना। ये किस में है, तो मीटर में है। और मीटर में ये क्या है, किस में है, तो मीटर में। ठीक है, तो यहाँ से क्या उत्तर आपका आ नहीं रहा है ना, 4 मीटर, 4 सेंटीमीटर, 3.2 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। इसीलिए मैंने इसको क्या किया था, देखिए 1 बटा है, ये 4 है। 4 जो है 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, है ना। 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो इसमें मैंने क्या कर दिया, 100 का भाग कर दिया, है ना। 4 मीटर में 100 का भाग कर दिया, तो ये कितना हो गया, 100/4। और इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया 25 सेंटीमीटर। बस इतना ही, ठीक है, चलिए। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है। ये जो है आपका अगला प्रश्न है। और पानी के अंदर चलती मछली 2 मीटर की गहराई में दिखाई देती है। यदि पानी का अपवर्तनांक जो है 4/3 है, जो मछली की वास्तविक स्थिति बतानी है ना। तो हमें मछली की क्या, तो वास्तविक स्थिति बतानी है। तो देखिएगा, तो मछली की जो है गहराई दिख रही है आपको, है ना। मछली कितनी गहराई में है, इसको H ले लें या L। ए कितना है, 2 मीटर। पानी का अपवर्तनांक सबको पता है, ये अपवर्तनांक का संकेतक होता है। और ये कितना दिया है यहाँ पे, 4/3। हमें क्या बताने हैं, वास्तविक स्थिति बताने हैं। तो जब भी आपको वास्तविक स्थिति पूछे, आप क्या करेंगे, जो लंबाई या गहराई है 2 मीटर, इसका आप म्यू अपवर्तनांक के साथ क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। इसका आप क्या करेंगे, अपवर्तनांक के साथ गुणा कर देंगे, तो ये कितना आ गया, 8/3। और ये किस में आएगा, मीटर में, है ना। क्योंकि मीटर यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन 2, 8/3 मीटर, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है। यहाँ से पूछा गया कि निर्वात में प्रकाश का वेग c है, तो कांच कांच का अपवर्तनांक दिया है 1.5 में, प्रकाश का वेग क्या होगा, ये आपको बताने हैं। देखिएगा निर्वात में प्रकाश का वेग है, उसके बाद जो प्रकाश क्या करता है, कांच से गुजरता है या कांच से होकर चलता है, तो हम प्रकाश का वेग क्या होगा, ये आपको बताने हैं। ठीक है, तो देखिए प्रकाश के वेग को कांच में कौन प्रभावित करता है, तो अपवर्तनांक करता है। ठीक है, कौन प्रभावित करता है, तो याद रखिएगा, अपवर्तनांक करता है ना। तो देखिएगा यहाँ पे, तो हमें क्या निकालना है, कांच में प्रकाश का वेग, यही निकालना है ना। कांच में प्रकाश वेग कितना होता है, ये हमें निकालने हैं। तो देखिए इसके लिए एक फार्मूला होता है, आपको याद रखना है। जब भी निर्वात आपके पास दिया हो तो निर्वात सबसे ऊपर में आएगा, याद रखिएगा, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, निर्वात में प्रकाश वेग, ठीक है, निर्वात में प्रकाश वेग बटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपवर्तनांक। क्या हो जाएगा, अपवर्तनांक। तो देखिए कांच में प्रकाश का वेग निकालना है, तो निर्वात में प्रकाश का वेग क्या है, c है। अपवर्तनांक कितना है, तो 1.5, है ना। अपवर्तनांक कितना है, तो 1.5। अब देखिए इसमें आप क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे तो नीचे दशमलव के नीचे में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। 1 मिनट, इसको यहाँ पर करते हैं। c है, 1.5 है, दशमलव हटाएंगे तो इसकी जगह 1 आ जाएगा, और उसके बाद जितनी संख्या उतना शून्य। तो ये क्या हो जाएगा, 10/15, ये c। इसको आप सॉल्व कर लिए, 5 दूने 5 तिया, तो ये कितना है, 2/3 c, यही आपका उत्तर आ जाएगा, है ना। 2/3 c, यही आप क्या है, उत्तर आ जाएगा। तो प्रकाश का वेग कितना है, 2/3 c। ठीक, चलिए
ठीक है दोस्तों, आज का क्लास इतना ही, पढ़ते रहिए और इसके बाद हमारी जो न्यूमेरिकल की क्वेश्चन की क्लासेस वो कंटिन्यू आती रहेंगी। ठीक है।